करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। और आयुष्मान भव इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आप तक आयुर्वेद पद्धति के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताने की कोशिश करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं जोड़ों के दर्द के बारे में। लगातार काम करने और थकान की वजह से हाथ, पैर, जोड़ों आदि में दर्द होना आम सी बात है, लेकिन अगर ये दर्द कई दिनों तक बना रहे तो शरीर में यूरिक एसिड की मात्रा में वृद्धि यानी कि अगर देखा जाए तो हाइपर यूरिकेमिया का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में इसके लक्षणों की अनदेखी कई गंभीर बीमारियों के बुलावे का भी कारण बन जाती है। दुनिया भर में गाउट या गठिया के मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। आयुर्वेद में यूरिक एसिड की मात्रा को कम करने के लिए पंचकर्म विधि अपनाई जाती है और इस दौरान कई तरह की दवाइयों के साथ मरीज की जीवन शैली में भी जरूरी बदलाव किए जाते हैं और इस दौरान उन्हें मालिश दी जाती है। ट्रीटमेंट के आखिरी दिन खास तरह की औषधियों से बनी एक घुट्टी पिलाई जाती है जो कि शरीर में मौजूद सारे टॉक्सिन को बाहर निकालता है। साथ में मालिश वगैरह से भी लाभ मिलता है। और आयुर्वेद के जरिए जोड़ों के दर्द से निजात पाने के उपायों के बारे में बताने के लिए आज हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे और हमारे खास मेहमान हैं आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर डीजे दीपांकर। और साथ ही अगर आप भी हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं और इस बीमारी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना सवाल हमसे कर सकते हैं। और हमारे जो दीपांकर साहब यानी कि जो इस वक्त हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे वो बाकायदा जोड़ों के दर्द से संबंधित जो जानकारी है वो आपको जरूर बताएंगे। कॉल करने के लिए आपको बता दें कि 2 नंबर्स हैं 7065013841 और 8377009636। इन दोनों में से किसी एक नंबर को आप डायल कीजिए और जोड़ों के दर्द से संबंधित जो हमारे आयुर्वेद विशेषज्ञ हमारे साथ हैं डॉक्टर दिगंबर दीपांकर जी, उनसे आप सवाल पूछ सकते हैं। जो जोड़ों का दर्द होता है, कभी कभार जो पैरों में या फिर शरीर के जोड़ जो होते हैं उसमें जब परेशानी शुरू हो जाती है, दर्द महसूस करते हैं, खासतौर पे एक एज ग्रुप में ज्यादा नजर आता है, तो ऐसे में ये कितनी बड़ी समस्या हो सकती है अगर इस पर ध्यान न दिया जाए तो? हाँ, आपने सही क्वेश्चन पूछा है। अगर इसके ऊपर राइट टाइम में अगर हम ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे बढ़ जाता है और बाद में इसके कॉम्प्लिकेशन निर्माण हो सकते हैं। जैसे कि आयुर्वेद में या एलोपैथी शास्त्र में उसको डिफॉर्मिटीज बोलते हैं। अगर स्मॉल जॉइंट्स है, लार्ज जॉइंट्स है, वो स्टीप हो जाते हैं। इसकी वजह से पेशेंट हमेशा बेड रिडन रह सकता है, वो चल नहीं सकता है, अपने डेली रूटीन वर्क कर नहीं सकता है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं अगर टाइम पे ट्रीटमेंट ना ले तो। ठीक है, यानी कि समय पर अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया जाएगा तो इस तरह की समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। डॉक्टर डीजे दीपांकर, कब ये समझा जाए कब ये समझा जाए कि ये जोड़ों का दर्द जो है वो अब गंभीर रूप अख्तियार करने लग गया है? क्योंकि सामान्य तौर पर भी अक्सर देखा जाए तो लोग दर्द महसूस करते हैं पैरों में और जोड़ों में, तो ऐसे में कौन से वो लक्षण होते हैं जिसको देखने और समझने के बाद ही माना जाए कि अब डॉक्टर से सलाह लेने की जरूरत है? हाँ, अगर किसी भी पेशेंट को दर्द अनबियरेबल पेन है या दर्द बहुत ज्यादा है, सिवियरिटी उसकी ज्यादा है, जॉइंट में स्टिफनेस बहुत है और स्वेलिंग भी आ रहा है, ये 3 लक्षण मैंने बताए। पहला तो ज्यादा दर्द होना, दूसरी बात उसमें स्वेलिंग होना या सूजन आना, तीसरी बात जो है स्टिफनेस आना। तो ये 3 चीजें पेशेंट को मालूम पड़े या 3 लक्षण पेशेंट को मालूम पड़े तो उसको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द को किस तरीके से समझा जाता है? आयुर्वेद किस तरीके से देखता है जोड़ों के दर्द को? यस, सब जोड़ों के दर्द को आयुर्वेद में वात व्याधि बोलते हैं। ये वात विकार या वात व्याधि बोलते हैं। शरीर में वात अधिक बढ़ने से इस तरह के जोड़ों के दर्द शुरू हो जाते हैं या जोड़ों की बीमारियां हो जाती है। तो पहले से सबसे इम्पोर्टेंट डिसीज है वो है संधिवात। इसको एलोपैथी में ऑस्टियोआर्थराइटिस बोला जाता है। दूसरा है गाउट, इसको आयुर्वेद में वातरक्त बोला जाता है। तीसरा है अस्थि मज्जागत वात, उसको अस्थिक्षय भी बोला जाता है या ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। चौथा है स्पॉन्डिलोसिस
जो गर्दन में होता है उसको सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस बोलते हैं, और जो कमर में होता है उसको लंबर स्पॉन्डिलोसिस भी बोला जाता है। जी। तो ये 5-6 डिजीज जो मैंने बोले हैं वो आयुर्वेद में अच्छे से डिस्क्राइब किया है और उसका ट्रीटमेंट भी आयुर्वेद में बताया गया है। तो जनरली आपको अगर हड्डियों में पेन हो रहा है या जोड़ों में पेन हो रहा है तो उसको वात विकार या वात व्याधि के रूप में आयुर्वेद में समझा जाता है। ठीक है, लेकिन आपने अभी ट्रीटमेंट की बात की कि बाकायदा आयुर्वेद में भी जोड़ों के दर्द का ट्रीटमेंट होता है, इसका इलाज होता है, तो किस तरीके से, क्या उसकी पद्धति होती है जिसके चलते जोड़ों के दर्द का इलाज आयुर्वेद भी किया जाता है? और साथ ही एक सवाल मैं और इससे जुड़ रही हूँ कि क्या ये जोड़ों का जो दर्द होता है वो एक खास उम्र में ही होता है? खासतौर पर हम देखते हैं कि 50 के बाद या फिर 55 के बाद ये समस्या ज्यादा होती है, और महिलाओं में क्या ज्यादा होती है ये समस्या? यस, ये महिलाओं में तो ज्यादा समस्या होती है क्योंकि आफ्टर 40 जब मेनोपॉज हो जाता है तो शरीर में बहुत सारे चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस आ जाते हैं, और हार्मोनल चेंजेस की वजह से ये वात विकार या संधिवात या ऑस्टियोपोरोसिस होने के ज्यादा चांसेस उनको रहते हैं जी। उसके बाद ओल्ड एज वाले लोग हैं उनको ये बीमारी ज्यादा रहते हैं, स्पेशली आफ्टर 50 और आफ्टर 60। पहले ये होती थी लेकिन आफ्टर 40 अभी इस समय में ज्यादा दिख रही है। और बच्चों में जो होता है वो रूमेटिक फीवर या रूमेटिक आर्थराइटिस बोलते हैं, वो एक इन्फेक्शन है और हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई नाम का वायरस बैक्टीरिया है, उसका इन्फेक्शन होने की वजह से जोड़ों में सूजन होता है, फीवर आता है, दर्द होता है और फिर वो कंडीशन बढ़ जाती है, तो उसको रोमैटिक फीवर बोलते हैं। तो तीनों एज ग्रुप में मैंने बताया, पेडियाट्रिक मतलब 1 साल से 12 साल तक उसको पेडियाट्रिक एज ग्रुप कहा जाता है, उसमें ये ज्यादा दिखाई देता है रोमैटिक फीवर या रोमैटिक आर्थराइटिस। मिडल एज जो होता है वो 12 साल के बाद 40 साल तक, उसमें भी आपको ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटॉइड आर्थराइटिस, ये तीनों चीजें दिख सकती है। और आफ्टर 60 के बाद तो हमेशा संधिवात, जिसको हम ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, वो दिख जाता है। ठीक है, और इसमें जो पद्धति होती है इलाज की वो किस तरीके से होती है? बताया जाता है, कई बार हम ये भी सुनते हैं कि लेप का भी इस्तेमाल किया जाता है। दवाइयां तो खैर अपनी जगह होती हैं, लेकिन खासतौर पे मालिश भी की जाती है अलग अलग तरीके से। तो ये जो पद्धति है लेप को लेकर या मालिश को लेकर, दवाइयों को लेकर, किस तरीके की होती है? किस तरीके से इसका बाकायदा विधि पूर्वक इस्तेमाल होता है आयुर्वेद में? यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, क्योंकि देखिए पेन किलर लेना ये इसके ऊपर का इलाज नहीं है, क्योंकि कितने साल तक आप पेन किलर लेंगे, और पेन किलर लेने से उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जो एलोपैथिक मेडिसिन है पेन किलर से उसके साइड इफेक्ट ज्यादा है। कोई भी पेशेंट 2 साल के बाद 2 साल से ज्यादा पेन किलर ले रहा है तो उसको किडनी के प्रॉब्लम, एसिडिटी वगैरह वगैरह हो सकती है। लेकिन आयुर्वेद में कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन है जो ओरली लिया जा सकता है, फिर लगाने के लिए बहुत सारे मेडिसिन है वो लगा सकते हैं। तो अभी अगर हम 1 by 1 बात करेंगे, अगर हम संधिवात की बात करेंगे, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, तो ओरली हम देते हैं दशमूलारिस्ट, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है, उसमें 10 दवाइयां पड़ती है और ये लिक्विड फॉर्म में सब ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, दशमूलारिस्ट। दशमूलारिस्ट का डोज है 10 ml मॉर्निंग एंड इवनिंग आफ्टर फूड, ये भोजन के बाद लेना चाहिए, और 10 ml पानी में मिला के लेना चाहिए। लेकिन जिनको एसिडिटी है इनको ये दशमूलारिस्ट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि दशमूलारिस्ट से एसिडिटी बढ़ सकती है। इसीलिए जिनको एसिडिटी नहीं है वो दशमूलारिस्ट ले सकते हैं। उसके बाद भी टैबलेट फॉर्म में बहुत सारी दवाएं आज मार्केट में अवेलेबल है और वो अच्छा रिजल्ट देती है, जैसे कि योगराज गुगुल है, अश्वगंधा घनवटी है, या अश्वगंधा के टैबलेट्स भी मार्केट में मिलते हैं। ये संधिवात पे अच्छा काम करता है। संधिवात में स्पेशली एक प्रिपरेशन बोला है आयुर्वेद में, उसका नाम है त्रयोदशांग गुगुल। त्रयोदशांग मतलब इसमें 13 औषधियां पड़ती है और वो इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो त्रयोदशांग गुगुल इसके ऊपर बहुत अच्छा काम करता है। तो संधिवात के लिए मैंने मेनली 3 दवाएं बताई, मैं रिपीट करता हूँ। अश्वगंधा घनवटी, दशमूलारिस्ट और एक त्रयोदशांग गुगुल और एक होता है योगराज गुगुल।
तो आप ये 4 दवाएं पेट में लेने के लिए पेशेंट को दे सकते हैं। बिल्कुल। उसके बाद आप लोकली, मतलब जहाँ पे आपको दर्द हो रहा है वहां पे लगाने के लिए बला तेल करके तेल आता है, वो ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल है। तो बला तेल है, सहचर तेल है, महानारायण तेल है, वो कोई भी तेल आप गर्म करके उससे मालिश किया जा सकता है। तो 15 मिनट मालिश, और उसके बाद सिकाई करनी पड़ती है। तो आयुर्वेद में स्वेदन बोलते हैं। तो स्वेदन क्या होता है, एक कुकर में उसका ऊपर का सिट्टी निकाल कर उसके ऊपर पाइप बिठाना है और कुकर में कुछ मेडिसिन डालनी है। जैसे कि आपके पास एरंड का पान है, एरंड के लीफ है, तो उसमें अगर डाल के पानी थोड़ा सा डाल दिया तो जो स्टीम आएगी वो स्टीम से घुटनों की या जहाँ पे दर्द होता है वहाँ सिकाई करनी है। उसको आयुर्वेद में स्वेदन बोलते हैं। जी। तो एक तो हमने तेल से मसाज किया, तेल से मसाज करने के बाद हमने स्टीम दिया, उसको जी, स्नेक और स्वेदन बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल ये डॉक्टर दोनों डीजे चीजें- दीपांकर जी, बिल्कुल डॉक्टर डीजे दीपांकर जी, आप जुड़े रहिए हमारे साथ। लेकिन यहाँ पर आयुष्मान भव कार्यक्रम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए पिन के दर्द को लेकर बाकायदा आयुष्मान भव कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर जोड़ों के दर्द से आप कैसे निजात पा सकते हैं। यहाँ पे आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर डीजे दीपांकर जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। डॉक्टर डीजे दीपांकर जी, जो आयुर्वेद के जरिए जोड़ों के दर्द का ट्रीटमेंट होता है, इलाज होता है, हम जानना चाहते हैं, अक्सर दर्शक भी इस बाबत असमंजस में रहते हैं कि कारगर होता भी है या नहीं, और अगर होता है तो किस हद तक कारगर होता है, और साथ ही जो दवाइयां यहाँ पर आयुर्वेद के जरिए ली जाती हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कोई उसका साइड इफेक्ट भी हो। दीपांकर जी, मेरा सवाल यह है कि जो आयुर्वेद के जरिए ट्रीटमेंट किया जाता है जोड़ों के दर्द का, वो किस हद तक कारगर होता है, और खासतौर पे जो दवाइयां या ट्रीटमेंट होता है आयुर्वेद में जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए, कहीं इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? यस सर, फिर से आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए अगर हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि आपका जो भी डिसीज है बहुत पुराना है, कम से कम 16 डेज ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट 16 लेना चाहिए। वो जैसे कि मैंने मसाज और स्टीम बताया, मिनिमम 16 डेज के लिए, और ओरल मेडिसिन जो है वो 3 मंथ से 6 मंथ तक लेने चाहिए। और ये सब लेने के बाद आपको जितना पेन है या थिकनेस या स्वेलिंग है, इसमें काफी हद तक आपको, और जो आप इंग्लिश दवाइयां ले रहे हैं जैसे पेन किलर, वो भी छूट सकती है। तो 1 साल में आपको 3-4 महीने दवा ये लेनी पड़ेगी, और इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। तो पंचकर्मा ट्रीटमेंट 16 दिन के लिए, और ओरल मेडिसिन जो दे रहे हैं वो 3 महीने से 6 महीने के लिए, डिपेंड्स अपॉन सिवियरिटी ऑफ द डिसीज। और जो पुराना डिसीज है उसको हो सकता है 6 महीने दवा देने पड़े। यानी कि ये जो खास जी, इसके मैं चाहता हूँ कि जो भी मेडिसिन है उसके, आयुर्वेद के मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन कोई भी पेशेंट को ये सब मेडिसिन डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए, ना कि खुद काउंटर पे जाके फेल करना चाहिए। कोई भी डॉक्टर की सलाह से ये मेडिसिन लेनी चाहिए। बिल्कुल। लेकिन जो औषधियों का आपने जिक्र किया है, खासतौर पे जो जड़ी बूटियों का अगर जिक्र किया जाए, तो किस तरीके की होती हैं? क्या वो आम तौर पे, क्या जो लोग हैं वो अपने घर पर भी बनाकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सीधे जो आयुर्वेद विशेषज्ञ हैं उनसे ही संपर्क करना पड़ेगा? क्या अगर किसी के साथ ये समस्या उतनी गंभीर नहीं है कि उसे आयुर्वेद विशेषज्ञ के पास जाना पड़े, अगर उसके शुरुआती एक लक्षण नजर आते हैं, शुरुआती स्टेज होती है जोड़ों के दर्द को लेकर, तो क्या कुछ घरेलू नुस्खे भी हैं जिसका इस्तेमाल किया जा सकता है? यस यस, जो भी मैंने मेडिसिन बताई है ऑल ओवर इंडिया के आयुर्वेदिक शॉप में ये मिल सकती है। अभी आजकल तो जो अमेजोन या फ्लिपकार्ट इस तरह के प्लेटफॉर्म पे भी ये मेडिसिन अवेलेबल है, या फार्मेसी की जितने भी वेबसाइट है उसके ऊपर भी अवेलेबल है। लेकिन आपको अगर घरेलू कुछ चाहिए तो उसमें भी आप कर सकते हैं, जैसे कि घर में आपके पास अजवाइन रहता है, अदरक रहता है, या लहसुन रहता है, ये तीनों चीजों को अच्छा सा कूट के तवे में फ्राई करके, थोड़ा सा तिल का तेल जिसको हम सुचानी ऑयल या तिल तेल बोलते हैं, तो तवे में इन तीनों चीज को फ्राई करके एक लेप बनाया जा सकता है, और वो लेप घुटनों के ऊपर लगाया जा सकता है। कुछ देर के लिए उसको बांधा भी जा सकता है। उसी तरह एरंड का पत्र मतलब पान, एरंड का पान
या नीलकुंडी होता है उसका पान, या नॉर्थ इंडिया में हर सिंगार बोलते हैं जिसको हम इधर पारिजातक बोलते हैं पूर्वी में, या आयुर्वेद में पारिजातक बोलते हैं, उसको हर सिंगार बोलते हैं। हर सिंगार के पत्ते भी बहुत अच्छा काम करते हैं। उसको अगर आप एक साथ 10 पत्तों को लेके कूट के उसको तवे में फ्राई करके। ठीक है डॉक्टर दिगंबर, अगर देखा जाए दीपांकर जी, तो क्या ये जो खासतौर पे अगर देखा जाए तो कई सारी यहाँ पे औषधियां होती है जिनका जिक्र किया जाता है। खासतौर पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे मुक्ता शुक्ति भस्म और साथ ही योगराज गुगुल, ये भी क्या इसमें जोड़ों के दर्द से निजात पाने में कारगर होती हैं? यस, योगराज गुगुल तो इस तरह के सब व्याधियों में या बीमारों में इंडिकेटेड है, लेने के लिए बोला है, और ये वात के लिए या वात नाशन के लिए बहुत अच्छा मेडिसिन आयुर्वेद में बोला गया है। और दूसरी बात रही मुक्ता शुक्ति की, तो मुक्ता शुक्ति में अगर एलोपैथिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो उसमें कैल्शियम रहता है, और इसलिए वो आजकल के नए जमाने के डॉक्टर वो इंडिकेट करते हैं कि अगर पेशेंट को कोई कैल्शियम की कमी हो तो मुक्ता शुक्ति वटी देने के लिए बोलते हैं। तो ये अगर जिस पेशेंट को कैल्शियम की कमी है उन्हीं लोगों में काम करेगा, और उनको मार्केट का या एलोपैथी का कैल्शियम खाने से अच्छा है कि मुक्ता शुक्ति का कैल्शियम खाए, वो गर्म भी नहीं करेगा और एसिडिटी भी नहीं करेगा। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीजी दीपांकर जी इस सारी जानकारी के लिए। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों को काफी लाभ मिलेगा आपके इस जो निर्देश और या फिर जो जानकारी आपने अभी हमारे दर्शकों को दी है। तो फिलहाल आयुष्मान भव में इतना ही। जोड़ों के दर्द को लेकर हमारे जो आयुर्वेद विशेषज्ञ जुड़े थे डॉक्टर डीजी दीपांकर, उम्मीद है कि उनकी जो सलाह है वो आपके काम आएगी। तो आयुष्मान भव में इतना ही, और बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इनके साथ। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।